हाँ तो भैया आज हम प्रश्नमाला 7.2 का एक क्वेश्चन संख्या 1 करेंगे। तो इससे हमें ये विभाजन जो है समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है ये विभाजन हो रहा है 2:3 में बिंदु पी पर। तो आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो आप मान रहे हो x और y। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना वह बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो आप मान चुके हो x और y। इससे पहले आप विभाजन सूत्र में जो जो मान आपको चाहिए वो सारे अलग से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x1 फिर y1 फिर x2 और y2, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जहां से बट रहा है किस अनुपात में बट रहा है उस अनुपात के बारे में भी लिखेंगे। m1 बराबर फिर इधर m2 बराबर। अब इनके सबके मान अपन यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे। x1 पहला बिंदु है जहां से x1 और y1 आता है, तो x1 आ जाएगा -1 और y1 आ जाएगा 7। ऐसे कैसे दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक x2 और y2, तो x2 आ जाएगा 4, y2 आ जाएगा -3। अब ये किस अनुपात में बट रहा है m1 और m2 में, तो m1 का मान है 2 और m2 का है 3। मतलब यहां से इस बिंदु से ये पूरा रेखाखंड 2 भागों में बटा है जिसके 2 भाग तो हैं इधर और 3 भाग हैं इधर। मतलब इस पूरे रेखाखंड का कितने भागों में विभाजन हुआ है 2 और 3, टोटल 5 भाग। ठीक है ना। अब आपको इन सभी मानों को विभाजन सूत्र में रखकर x और y निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले x निर्देशांक के लिए सूत्र आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो इनका मान रखेंगे m1 की जगह 2, फिर x2 की जगह 4, फिर प्लस m2 की जगह 3 और फिर x1 की जगह -1 बटा m1 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 3। फिर x निर्देशांक का मान निकालेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, फिर ये प्लस और यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह है तो इनका अपन गुणा करेंगे, प्लस का माइनस से तो आएगा माइनस, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, फिर 2 और 3 5, फिर आगे x बराबर 8 में से 3 गया 5 बटा 5, 5 को 5 में भाग देंगे तो आपके पास आंसर आता है 1, जो कि क्या आ गया x का मान। मतलब x निर्देशांक कितना आ गया 1। आगे चलते हैं y निर्देशांक। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 का मान है 2 और y2 का मान है -3, फिर प्लस m2 का मान 3, फिर y1 का मान है आपके पास 7, फिर बटा m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। ऐसे y बराबर, अब इनको सरल कीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आएगा, 2 को 3 से गुणा करने पे 6 आएगा। यहाँ पे केवल प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस ही मिलेगा। 3 को 7 से गुणा करो 21 बटा 2 और 3 5, फिर y का मान -6 प्लस 21 बड़े हैं प्लस के हैं, तो जाहिर है संख्या यहाँ से 21 की जो है प्लस वाली ही बचेगी। तो 21 में से 6 गए प्लस के 15 बटा 5, फिर y बराबर 5 का भाग 15 में 3 बार, तो y का मान आपके पास कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से आपके पास x और y निर्देशांक जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वो आपको मिल गए हैं P बराबर कोष्टक 1,3। तो जो बिंदु आपने माना था वह बिंदु P x और y है, उस बिंदु के निर्देशांक आपने निकाल लिए हैं।
तो पहले प्रश्न में आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि बिंदु P जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का विभाजन कर रहा था उसके निर्देशांक 1,3 है। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन में एक चीज और सीखेंगे। जैसे आपको अभी अनुपात दिया हुआ था और निर्देशांक पूछा है, लेकिन आपको यहां से अनुपात हटा दिए जाए और आपको अनुपात पूछे और निर्देशांक दिए हुए मिले, तब आप कैसे करेंगे देखना। एक बार देखिए, इसी प्रश्न में पुनः चेंज करते हैं। ये बिंदु यही है, ए और बी यही रहेंगे, केवल आपके यहां निर्देशांक जो नहीं दिए हुए थे उनको आप लेंगे 1 और 3। आपको यहां पे अनुपात निकालना है कि भाई ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो रेखाखंड बिंदु P द्वारा विभाजित हो रहा है, लेकिन वो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है तो वो आपको निकालना है। ठीक है ना। तो हम अनुपात को निकालने के लिए पहले अनुपातों को मानेंगे। तो माना ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड का विभाजन का अनुपात के अनुपात 1 है। ये आप मान रहे हो कि इनका अनुपात जो है वो क्या होगा, के अनुपात 1। अब आप जो भी चीजें हैं वो सारी लिखो। x1 बराबर y1 बराबर, फिर x2 बराबर y2 बराबर, और ऐसे कैसे m1 बराबर m2 बराबर, और फिर यहाँ पे x बराबर और y बराबर। तो x1 का मान -1, y1 का 7, x2 का 4, y2 का -3, m1 आपने क्या माना k, m2 आपने क्या माना 1, और ऐसे कैसे x का मान आपने 1 और y का मान आपने निकाला 3। इनको वापस पुनः इसी सूत्र में रखना है और यहीं से आपके m1 और m2 आएंगे। कैसे देखो, पहला सूत्र है x बराबर, तो जब आपको x का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सीधे ही x का मान रखेंगे। x का मान आपको कितना दिया हुआ है भाई, x का मान है a। अब आप देखो m1 की जगह आ जाएगा k इंटू x2 का मान कितना है 4, फिर आ जाएगा प्लस m2 का मान 1, फिर आगे चलो x1 का मान कितना है -1 बटा k प्लस 1। अब इसे सरल करो, 1 बराबर k को 4 से गुणा करेंगे 4k, फिर प्लस माइनस -1 बटा k प्लस 1। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और इनका वज्र गुणा करेंगे, करो वज्र गुणा। तो 1 को इससे गुणा करेंगे पूरे से तो वापस यही आएगा 4k - 1, और इससे गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा k प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं, 4k - 1 बराबर k प्लस 1। अब k का मान भी ज्ञात नहीं है तो हम इस k यानी कि जो हमें चर राशि मिल रही है, एक साइड लिखेंगे चर राशि और एक साइड लिखेंगे अचर राशि। तो हम चर राशि को इधर लाते हैं, 4k पहले से इधर है और ये k इधर आता है तो प्लस का था किस में आ गया माइनस में। यहाँ एक प्लस का पहले से ही है, इधर से ये 1 जाएगा तो ये माइनस का उधर किस में जाएगा प्लस में। 4k में से 1k गया 3k, इधर 1 और 1 2। अब k बराबर 2 पहले से यहाँ है और 3 जो है इसके साथ गुणे में है वो किधर जाएंगे भाग में। तो k का मान आपके पास आ गया है 2/3। तो आपको केवल यहाँ से k का ही मान निकालना था क्योंकि ये तो 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ रखते हैं अतः k अनुपात 1, k की जगह 2/3 अनुपात 1। अब यहाँ पे बटे में संख्या लिखी हुई है और यहाँ पे नहीं, तो आप चाहो तो इसे लसप से भी सरल कर सकते हो, या फिर आप अनुपात को बट्टे के रूप में लिखकर भी सरल कर सकते हो। कैसे, 2/3 अनुपात को भी बट्टे में लिखा और ये 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी बट्टे में लगाया 1। अब आपको पता है बट्टे का मतलब भाग भी होता है, तो 2/3 भाजक
1/1। अब इसे गुणे में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू, उल्टा करेंगे तो वापस ये आएगा 1/1। अब इसे सरल करो, 2 एका 2 बटा 3 एका 3। अब जिस प्रकार आपने बट्टे को अनुपात को बट्टे में लिखा था, अब आप उसी प्रकार से बट्टे को पुनः अनुपात में लिखोगे तो कैसा लिखेंगे, 2:3। तो आपको प्रश्न ऐसा भी मिल सकता है कि ए से बी को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P से किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो आप प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से करेंगे और लिखेंगे 2:3 में विभाजित हो रहा है। ऐसा ही एक प्रश्न है 7.2 का प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें आपको अनुपात पूछा जा रहा है। आपको इन दो तरीकों से ही इस प्रश्नमाला को सरल करना है। तो आज आप गृह कार्य में इस प्रकार के सभी प्रश्न सरल करेंगे और आगे हम अगली क्लास में जब भी हमें मिलेगा तो हम समस्याओं का समाधान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।